डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों का जो नेक्स्ट रिएक्शन का टाइप है आफ्टर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है रिएक्शन का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको कहेंगे जिसमें हमारा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स होते हैं उनका बात नहीं करेंगे। तो हम लोग अभी तक जितना कुछ पढ़े हैं केमिस्ट्री में वो सारा कुछ जो है इनऑर्गेनिक है एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो हमारा 4th चैप्टर है, उससे पहले भी जितना कुछ हम लोग पढ़ेंगे सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये भी रिएक्शन का जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा कैसा रिएक्शन होगा? द केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displaces less reactive element is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव जो होगा वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव को हटा देगा। मतलब मोर पावरफुल लेस पावरफुल को जो हटाएगा उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमारा किसी भी इतिहास में अगर उठाते थे तो क्या होता था? जो ज़्यादा पावरफुल राजा होता था वो कम पावरफुल राजा को हटाकर खुद राजगद्दी पे बैठ जाता था। तो वो जो तरीका होता है कि ज़्यादा पावरफुल कम पावरफुल को हटाकर खुद उसके जगह पर बैठ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान हमारा कभी भी मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को हटाएगा, कभी भी लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को नहीं हटाएगा। इसका सिंटैक्स क्या होगा? मान लेते हैं A कोई एलिमेंट है जो B को अपने साथ रखकर कोई कंपाउंड बनाया हुआ है एंड C कोई एलिमेंट है जो अकेले है। इफ A is more reactive than C, मतलब A जो है राजा और ये हो गया राज्य। दिस इज किंग, दिस इज किंगडम। इफ A is more powerful king than C, C से अगर A ज़्यादा पावरफुल है तो किंगडम किसके पास रहेगा? जो ज़्यादा पावरफुल है। तो A के साथ ही किंगडम रहेगा। तो हमारा इधर भी बना क्या? AB प्लस C, दैट इज इसको कहते हैं नो रिएक्शन। सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखो। किंग किंगडम, किंग A और किंग C, किंग A और किंग C। तो हमारा जो है A मोर पावरफुल हो गया देन C, तो हमारा A क्या करेगा? B के साथ रहेगा, वो B को छोड़ेगा नहीं। अब क्या हो कि मेरा जो है A है, B है और C है। इफ A is लेस रिएक्टिव, A अगर मेरा लेस रिएक्टिव देन C है तो A मेरा क्या हो गया? कमज़ोर राजा, वीक राजा। दिस इज किंगडम, दिस इज किंग, दिस इज किंगडम। तो वीक किंग है, ये मेरा पावरफुल किंग है। वीक पावरफुल।
तो पावरफुल और वीक में किंगडम किसके पास रहेगा? पावरफुल के पास। दिस इज किंगडम। तो अगर पावरफुल के पास किंगडम रहेगा तो क्या होगा? रिएक्शन होगा। बी को जो है बी सी के साथ आ जाएगा और ए सी क्या करेगा? ए को हटा देगा। सी इज मोर पावरफुल किंग, सो इट विल डिस्प्लेस, हटा देगा वीक किंग को। तो वीक किंग को हटाकर वहाँ पर बैठ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? सी, बी और ए मेरा हट गया। ए कमज़ोर राजा है, वो छोड़ देगा अपना किंगडम, और जो है बी को जो है किंगडम है वो मोर पावरफुल के पास चला जाएगा। सो देयर इज ए रिएक्शन बिकॉज इसमें नया प्रोडक्ट बना। एंड जब मोर पावरफुल के पास ही किंगडम है तो कोई चेंज नहीं आया, नो रिएक्शन। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग जो है रिएक्टिविटी पे समझते हैं। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा। ओवरऑल क्या होगा? कंपाउंड वो बनेगा जो ज़्यादा रिएक्टिव के साथ होगा। ज़्यादा रिएक्टिव के साथ जो कंपाउंड बनता है आर मोर स्टेबल एंड लेस एनर्जेटिक। ठीक है, इसके लिए एक रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाया गया। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑर्डर, द सीरीज of metals in decreasing order of their reactivity is called reactivity सीरीज, और एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। इसमें हमारा ऑर्डर क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, आयरन कोबाल्ट निकल यहीं पर है, टीन, लीड। हाइड्रोजन भी इसमें होता है बट हाइड्रोजन इज़ नॉट अ मेटल। हमेशा ध्यान में रखना, हाइड्रोजन मेटल नहीं है। उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इतना याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज। दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज जिसमें ये पार्ट हमारा हाईली रिएक्टिव कहा जाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनका रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इनको रिएक्शन जब कराया जाता है तो ऐसे मीडियम में कराया जाता है जिसमें इनका रिएक्टिविटी थोड़ा स्लो हो जाए, जैसे अल्कोहलिक मीडियम। वाटर में डालकर इसका रिएक्टिविटी नहीं कराया जाता है। कोई भी रिएक्शन इनका होगा तो वाटर में डालकर नहीं कराया जाता है। इन सम केसेस एल्यूमिनियम को हाईली रिएक्टिव में रखा जाता है, इन सम केसेस मॉडरेटली रिएक्टिव में रखा जाता है, क्योंकि बॉर्डर है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स and these are least reactive metals। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में भी इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो केमिस्ट्री के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्टिविटी ऑर्डर है, सीरीज है, जिस पे हमारे कई सारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं बेस्ड हैं।
जिसमें अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर में यहाँ पर क्या है कि अर्लियर वन विल डिस्प्लेस द लेटर वन। अर्लियर metal will displace later metal। जो पहले मेटल होगा वो बाद वाले को डिस्प्लेस करेगा। जैसे पोटेशियम इन सब को डिस्प्लेस कर सकता है, सोडियम इन सब को डिस्प्लेस कर सकता है, पर पोटेशियम को नहीं कर सकता। अगर जिंक का बात करें तो जिंक के बाद जितना है सबको डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक के इधर वाले को नहीं कर सकता। आयरन अपने बाद वाले सबको डिस्प्लेस कर सकता है, पहले वाले को नहीं कर सकता। अब अगर हमारा Mg और आयरन में बात हो तो Mg विल डिस्प्लेस द आयरन बट आयरन कैन नॉट डिस्प्लेस Mg। सो अगर हमारा कोई भी ऐसा जो है कंपाउंड है जो मैग्नीशियम का कंपाउंड है, उसको हम आयरन वाले में, आयरन कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आयरन का कोई कंपाउंड है उसको हम मैग्नीशियम के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। नोट इट डाउन, नोट डाउन करो, इसके बाद का कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब हम लोग सम एग्जांपल्स देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऐसा लेते हैं जिसका सॉल्ट हमें पता हो। तो इधर में मान लेते हैं मॉडरेटली एक्टिव वाले ले लेते हैं जिसमें हमको जिंक का सॉल्ट आसानी से पता होता है। तो हम लोग ले लिए जिंक का सॉल्ट ZnSO4, ठीक है। अब इसके बाद जिंक के बाद वाला अगर हम कोई सा भी लिए, जैसे कॉपर, ठीक है, जिंक का हम लोग एक कंपाउंड ले लिए ZnSO4 और उसको उस पे डाले कॉपर। तो यहाँ के बाद वाला हम जो लिए मेटल, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ज़्यादा रिएक्टिव राजा, ये हमारा किंगडम, ये कमज़ोर राजा। तो कमज़ोर राजा ज़्यादा रिएक्टिव राजा को क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा, नो रिएक्शन। अब इसी का आता है क्वेश्चन, क्या आता है, वी कैन स्टोर ZnSO4 इन कॉपर कंटेनर। कॉपर के कंटेनर में हम लोग ZnSO4 स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर ZnSO4 सॉल्यूशन इन कॉपर कंटेनर because copper is less reactive than zinc। कॉपर जो है जिंक से कम रिएक्टिव है and will not displace जिंक फ्रॉम ZnSO4 सॉल्यूशन। तो अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी कैन स्टोर कर सकते हैं क्योंकि कॉपर जिंक को कुछ नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कि अगर हमारा एक कंटेनर है, ये कंटेनर है कॉपर का, इसमें हम लोग ZnSO4 रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं केस बदलकर।
हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन, और उसको रख देते हैं जिंक में। तो यहाँ पर मेरा किंगडम, दिस इज किंग। तो यहाँ पर जो रूल लिखा है उसके हिसाब से जिंक बड़ा किंग है और कॉपर छोटा किंग है। तो पावरफुल किंग विल डिस्प्लेस लेस पावरफुल किंग। तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होकर क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जिंक यहाँ पर आकर बैठ गया, और जो यहाँ फॉर्मूला बनेगा वो जिंक अपने हिसाब से बनाएगा। जिंक का भी 2 वैलेंसी, सल्फेट का भी 2 वैलेंसी, तो ZnSO4 बन गया। तो ये मेरा सॉलिड था, ये सॉलिड के रूप में डिस्प्लेस हो गया। तो हमारे पास एक कंटेनर है ऐसा जो कि जिंक का बना हुआ है, जिंक का कंटेनर है। अब इसके अंदर अगर हम कॉपर सल्फेट डाल देंगे तो थोड़े समय के बाद क्या होगा, जिंक कॉपर को हटाते चला जाएगा, एंड हटाते हटाते क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। और जैसे ही जिंक सल्फेट बना लेगा मेरा कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। हम लेकर चले थे कि कॉपर सल्फेट है, और थोड़े समय के बाद हमको मिल रहा है जिंक सल्फेट। तो हम लोग ऐसा कंटेनर नहीं यूज कर सकते जिसमें रखने के बाद कंपाउंड बदल जाए। सो वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक कंटेनर। जिंक कंटेनर में हम लोग नहीं स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, एंड विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को वो हटा देगा। और जब अगर हटा ही देगा तो हम ऐसे बर्तन में क्यों रखेंगे, ऐसे कंटेनर में क्यों रखेंगे जिसमें से वो हटा दे। तो हम ऐसा कंटेनर यूज़ नहीं करते। ये क्वेश्चन आता है, दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मेटल बदल सकता है, जिंक कॉपर के जगह जिंक सिल्वर ले ले, या कोई और इसमें से ले ले, ठीक है, Mg ले ले, आयरन ले ले। तो इस तरह हमारा कंपाउंड का पेयर बदल सकता है, लेकिन पैटर्न ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पैटर्न हमारा काफ़ी जो है फेमिलियर पैटर्न है, इस पर क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल चॉइस बन जाता है, मैचिंग बन जाता है, तो कई तरह के क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नोट इट डाउन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला रिएक्शन है Fe2O3 प्लस Al, दूसरा हमारा है CuCl2 प्लस Zn, तीसरा रिएक्शन है CaCO3 प्लस Al, और चौथा रिएक्शन है NaNO3 प्लस Mg। सबको जो है रिएक्शन कंप्लीट करना है और बैलेंस भी करना है। चलो हम भी बनाते हैं। तो पहला में हमारा क्या है कि आयरन एल्यूमिनियम। तो हमारा आयरन लेस रिएक्टिव एल्यूमिनियम, तो जो लेस रिएक्टिव है उसके साथ कंपाउंड नहीं रहना चाहिए। उसके साथ किंगडम, ये हमारा किंगडम है, ये हमारा राजा है, ये राजा है। तो ये कमज़ोर राजा, ये मजबूत राजा, तो मजबूत राजा के साथ किंगडम रहेगा। तुम्हारा ये इसके साथ किंगडम बनाएगा, इट मीन्स कि कंपाउंड बनाएगा Al2O3। और आयरन हमारा हो जाएगा अकेले।
दूसरा हमारा कॉपर जिंक, कॉपर और जिंक। कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव, जिंक हमारा मोर रिएक्टिव। सेम केस किंगडम, किंग, किंग, स्ट्रॉन्ग किंग के साथ किंगडम, तो मेरा हो जाएगा ZnCl2 प्लस Cu। कैल्शियम एल्यूमिनियम, कैल्शियम एल्यूमिनियम, कैल्शियम मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव। किंगडम मोर रिएक्टिव, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के साथ किंगडम, स्ट्रॉन्ग राजा किंगडम, तो साथ में है तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। सोडियम मैग्नीशियम, हमारा सोडियम स्ट्रॉन्ग, मैग्नीशियम वीक, तो स्ट्रॉन्ग के साथ किंगडम, स्ट्रॉन्ग किंग के साथ बड़ा किंगडम, तो हमारा नो रिएक्शन। अब इसके साथ बैलेंस भी करना था, तो बस इस वाले को, इन दोनों को करना है। इसमें ये हमारा बैलेंस है, इसमें हमारा आ जाएगा 2Fe, ठीक है। सॉलिड सॉलिड, दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड, है ना। एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है या फिर हमारा सॉलिड फॉर्म में भी है तो चलेगा। सो इस तरह हमारा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होता है, जिसमें क्या था, मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। एक टर्म इसमें और आता है कि रिएक्टिविटी सीरीज सिर्फ हमारे मेटल्स का नहीं होता, उसमें हमारे कुछ नॉन मेटल्स का भी रिएक्टिविटी सीरीज होता है, और उसमें सिर्फ हम लोग जो है हैलोजेंस का कंपेयर पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस में हमारे 4 आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम क्लोरीन, क्लोरीन से कम ब्रोमीन, और ब्रोमीन से कम आयोडीन। इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को फॉलो करना है, तो इसमें भी हमारा वही हाल होगा, किंगडम वाला, ठीक है। मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, किंगडम वाला काम करना है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब उसमें अगर मेटल नहीं आए, नॉन मेटल आ जाए, हाँ, अगर हमारा जैसे NaCl है, NaCl का रिएक्शन अगर हम I2 के साथ कराएंगे, तो अब मेरा राजा हो गया ये पार्ट, और ये मेरा हो गया किंगडम, क्योंकि ये अकेले है। तब इन दोनों में कंपेयर पढ़ेंगे, तो क्या कंपेयर आया, अरे Cl हमारा मोर रिएक्टिव है I से, तो मोर रिएक्टिव राजा के साथ किंगडम, तो हम लोगों को क्या करना है इसमें, नो रिएक्शन। लेकिन अगर वही मेरा ऐसा कुछ आ जाए, NaI प्लस Cl, तो हमारा आ जाएगा क्या, NaCl प्लस I2। क्यों, क्योंकि I मेरा लेस रिएक्टिव, Cl मोर रिएक्टिव। नोट डाउन करो। इस वाले को बैलेंस भी कर लेंगे हम, 2 यहाँ, 2 यहाँ, हो गया बैलेंस।